मतलब एक बार ईएमआई बन गई तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी दो, जैसे चाहे उसका इंटरेस्ट दो या आप उसका कैंसिलेशन चार्ज दो। लेकिन अब प्री क्लोज का मतलब प्रोसेस क्या रहने वाला है, आप जो पीएनबी है उससे बात करते हैं तो या आपका शायद हो सकता है, अगर आप किस तरीके से बात करते हैं तो आपको मान लीजिए 3% इनाम भी देना पड़े। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने भी पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई बनवाई है और आप उसे प्री क्लोज करवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितना चार्ज लगने वाला है, और साथ ही में अगर आप ईएमआई भरते हैं तो आपको क्या फ़ायदा रहने वाला है, या आप ईएमआई प्री क्लोज करवाना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा रहने वाला है, कितनी चार्ज लगेगी और कैसे होगा, और अमाउंट है वो हम कैसे पे करेंगे, यानी कि प्री क्लोज की सारी जो आपका डाउट है वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी पीएनबी क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई प्री क्लोज करवाना चाहते हैं तो उस पर सीधा सा आपको यही है कि यहाँ पर 3% चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, हमने पीएनबी को मेल भी किया था तो वहाँ से एक रिप्लाई आया है कि अब आप जो आपका करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर आपको 3% है वो चार्ज देना पड़ेगा, और साथ ही में आपको जीएसटी है वो भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर ब्याज करें तो ब्याज भी मतलब इसके आसपास ही रहने वाला है। अगर हम ईएमआई भी भरते हैं तो भी हमारा जो ब्याज है वो इसके आसपास ही रहने वाला है, यानी कि हम अगर प्री क्लोज करवाना चाहते हैं तो हमें ही नुकसान है। और क्योंकि प्री क्लोज में हमें पैसा एक साथ देना पड़ेगा, और अगर नहीं करवाते तो हमारी जो ईएमआई है वो हम ईएमआई भर देंगे टाइम टू टाइम। तो अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक जो यहाँ पर है मैं एक डेमो बता देता हूँ कि कितना किस पर चार्ज लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारी जैसे मान लीजिए आपने ईएमआई बनवाई 10,000 रुपीज़ की, यानी कि 10,000 रुपये की आपने ईएमआई बनाई। उस पर पीएनबी लेता है 17% चार्ज, यानी 17% इंटरेस्ट रेट लेता है। और उसके ऊपर जीएसटी जो चार्ज पर बनेगी वो बनेगी कुछ 77 रुपये, और इसका इंटरेस्ट बनेगा 429 रुपये, और 200 रुपये इसका प्रोसेसिंग फ़ीस लगने वाला है, यानी कि 700 रुपये तक हमें यहाँ पर जो इसका इंटरेस्ट है वो देखने को मिल सकता है। अगर वही जैसे हम मैंने बनवाई और हैंड टू हैंड या 2 दिन बाद मैंने उसका अगर मैंने ईएमआई प्री क्लोज कैंसिल करवाने के लिए रिक्वेस्ट दे दी तो देखिए, ईएमआई प्री क्लोज का जो आपको 3% तो देना ही होगा। जैसे मेरे पास में 10,000 का है तो 10,000 का मैंने 3% 300 रुपये तो वो हो गए हमारे, और साथ ही में इसका जीएसटी है, जीएसटी हमें देना पड़ेगा 54 रुपीज़ 54 रुपये, यानी कि 354 रुपये यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, और 506 रुपये उस पर देना पड़ेगा, प्लस आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी उस पर लग जाएगी, यानी कि 700 रुपये वहाँ पर देना पड़ेगा। ये तो है पूरा अगर आपने जैसे ईएमआई एंड टू एंड मतलब क्लोज करवा दी। लेकिन आपने मान लीजिए 5 ईएमआई जैसे 5 ईएमआई बनवा रखी है आपने, और आपने 2 ईएमआई भर दी और 3 ईएमआई बाकी है, और आप फिर पे करना चाहते हैं तो क्या आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते? देखिए, वो आपके ऊपर है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं महीनों टू महीनों इसमें जो है पे कर दूंगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि अगर आप एक बार ईएमआई बनवा लेते हैं तो उसको टाइम पे कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बाकी आपको एक साथ में एक अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, और बाकी आप अगर ईएमआई रखते हैं तो ईएमआई से आप हर महीने आप ईएमआई है वो पे कर सकते हैं। तो ये तो था 3% कैंसिलेशन चार्ज है वो तो आपका यहाँ पर लगने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो जाओ। मतलब ये समझ लीजिए कि आपने एक बार ईएमआई बनवा दी तो पैसा कैसे भी उनको है वो लेंगे आपसे, चाहे किसी भी प्रकार से, जैसे कैंसिल पे ले लो या आपसे 17% उसका इंटरेस्ट चार्ज ले लो। यानी मतलब एक बार ईएमआई बन गई तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी दो, जैसे चाहे उसका इंटरेस्ट दो या आप उसका कैंसिलेशन चार्ज दो। तो ये तो था ईएमआई प्री क्लोज करवाने के लिए कुछ चार्जेस जो मैंने आपको बताए। लेकिन अब प्री क्लोज का मतलब प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, प्री क्लोज रिक्वेस्ट देने के लिए आपको सबसे पहले जो इनके टोल फ्री नंबर है पीएनबी के, मैं लिंक में भी उनके नंबर दे दूंगा, आप उन पर सबसे पहले कॉल करेंगे। जैसे ही उन पर कॉल करेंगे वो आपकी ईएमआई कैंसिलेशन है वो डाल देंगे, और जैसे ही फिर आपका बिल जनरेट होगा तब आपको जो आपका कैंसिलेशन का चार्ज और जो आपकी ईएमआई का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सब आपको एक साथ में पे करना होगा। तो मतलब ये सीधा सा सिंपल है कि आप उनको फ़ोन कीजिए, वो आपकी ईएमआई कैंसिल और रिक्वेस्ट है जो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में जो आपका बिल जनरेट होगा तब आप इसको है पे कर सकते हैं। तो बस इतना सा प्रोसेस, तो बस इतना आसान है ईएमआई फॉर क्लोज करवाने। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन इसमें कोई आइटम परचेज करके ईएमआई बनवा दी है और आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो उसको भी आपको 3% चार्ज देना पड़ेगा। उस पर भी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा
आप मान लीजिए कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उस पर भी 3% का चार्ज आपको 100% देना पड़ेगा। और साथ ही में अगर आप जो पीएनबी है उससे बात करते हैं तो यह आपका शायद हो सकता है, अगर आप किस तरीके से बात करते हैं तो आपको मान लीजिए 3% ना भी देना पड़े, लेकिन अधिकतर केस में 3% वो चार्ज देना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा जो ईएमआई प्री क्लोज है उसको रिगार्डिंग को लेकर सारे जो आपके डाउट थे। अगर इससे संबंधित आपका कोई और डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या अगर आपने भी प्री क्लोज करवाया तो कितना चार्ज देना पड़ा, या जो आप ईएमआई भरते हैं वो सही पड़ा था, वो भी आप अपनी राय ज़रूर बताइए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।